हम लोग फिजिक्स में पिछले टाइम पढ़े थे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का बनना, उसके लिए रूल्स, उनका यूज हो गया था हम लोग के यहाँ। हम लोग कहा था कि बात किया जाएगा मिरर फॉर्मूले के बारे में और साइन कन्वेंशन के बारे में। तो देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन विच रिलेट्स बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग यू से लिखने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसमें स्मॉल भी से लिखने वाले हैं, और फोकल लेंथ स्मॉल एफ से लिखने वाले हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिलेशन स्थापित करने पाए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला। कैसा है वो? डेरिवेशन के बाद प्राप्त होने वाला है कि 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसी को सिंबलाइज करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस स्मॉल b, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, 1 अपॉन स्मॉल f। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है। ये सब साइन कन्वेंशन के साथ प्रयोग किए जाएंगे। साइन कन्वेंशन हम लोग को सीखना पड़ेगा अभी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम लोग का पहले आया था कि फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ हो जाता है। इनके अलावा एक बात, मैग्निफिकेशन जानना पड़ता है हम लोग को। मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से शो किया जाता है। इसे कई केसेस में लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ हायर सेक्शंस में हम लोग को एक्सटीएल मैग्निफिकेशन भी पढ़ने को आता है। इस वजह से इसे कहा जा रहा है जी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले हाइट कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है, यह बताता है मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बन रहा है इमेज, इससे निकल जाता है जी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, स्मॉल एम से शो करेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है जी, या साइन कन्वेंशन के साथ पुट किया जाएगा वैल्यू, तो मिलेगा हम लोग को कि माइनस के डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने नोट्स में हाइट ऑफ इमेज को आई मान लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। इमेज डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल भी होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल भी होता है। लिख सकते हैं इसको m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस के v अपॉन यू। ऐसा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैल्यू बराबर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा। इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा वो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर होगा। ये वो फैक्टर है जो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना गुना
इमेज बना हुआ है, ठीक जी। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस, यूनिट नहीं होगा। हाइट को मापेंगे सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मापेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। एम के लिए कि एम पॉजिटिव पुट किया जाता है वर्चुअल इमेज के लिए, और एम नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। कभी भी यदि हमारा रियल इमेज बनेगा तो हमें एम का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव, और कभी हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा तो एम का वैल्यू हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यदि एम का वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रहा है तो बोलेंगे इमेज मैग्नीफाइड है, इमेज मैग्नीफाइड है। ऐसा कब होगा, मान लो कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और इमेज बना 4 सेंटीमीटर का, तो मिल रहा है 2, बता रहा है कि 2 गुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। यदि एम का वैल्यू 1 मिले कम से, तो क्या बोलेंगे, इमेज क्या है जी, डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। ऐसा कब होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही हमारा 4 सेंटीमीटर का है, इमेज बनना 2 सेंटीमीटर का, क्या वैल्यू मिलेगा, 1/2 यानी कि 0.5। जब 1 से कम वैल्यू मिलेगा तो समझ जाएंगे इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड। एक आध केस ऐसा भी आया था हमारे यहाँ जहाँ पे नो मैग्निफिकेशन हुआ था, केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से देखा गया था। तो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी कैसा बना था, ऑब्जेक्ट के बराबर ही बना था, तो वहां पे कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक जी। ये बात हो गया मैग्निफिकेशन का। आगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अभी लिखा गया था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो मैंने कहा था कि ये सब वैल्यू जो पुट करना है हमको, एफ का, यू का, भी का, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन लेकर फॉर्मूले में पुट किए जाएंगे। चाहे एफ बराबर r/2 भी, ये भी सब फॉर्मूला का अप्लाई करना होगा हम लोग को, जब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तब। साइन कन्वेंशन जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे आप लोग कि एक ओरिजिन पॉइंट है, उसके डायरेक्शन में एक्स माना जा रहा है और दूसरे में, और उसके अपोजिट में एक्स डैश, ऊपर की ओर वाई है, नीचे की ओर क्या, वाई डैश, हॉरिजॉन्टल में एक्स, एक्स डैश, और वर्टिकल में वाई, वाई डैश। इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ओरिजिन हो गया। एक्स की ओर हम यदि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, एक्स की ओर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो एक्स डैश की ओर माइनस वैल्यू होगा, एक्स डैश की ओर माइनस वैल्यू होगा। वाई की ओर पॉजिटिव वैल्यू लिया जा रहा है, तो वाई डैश की ओर क्या होगा जी, नेगेटिव वैल्यू होगा। ये साइन कन्वेंशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सेम कुछ ऐसा बात यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ भी साइन कन्वेंशन जो अप्लाई होने वाला है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये भी एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक ही साइन कन्वेंशन दोनों अप्लाई होगा। एक केस ले रहे हैं जहां पर सेंट्रो कर्वेचर से ज्यादा दूरी पर बॉडी रखा हुआ है। पढ़ा दिया है मैंने पहले आप लोग को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहला जो लाइट रे आ रहा होगा और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ट्रांसमिट होगा, और जो सेंट्रो कर्वेचर पर आएगा
वो उसी पाथ पे क्या होगा जी, लौट जाएगा, और यहाँ के इंटरसेक्ट करके दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, कॉनकेव मिरर से जो सिक्स्थ केस था हमारा, मैंने क्या कहा था कि फोकस और पोल के विदिन में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो लाइट रे पहले ला रहा होगा और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, और जो सेंटर कर्वेचर से होते हुए गिराया जाएगा वो उसी पाथ पे लौट जाएगा। आइज को अनुभव होगा कि लाइट रे कहीं पीछे से डाइवर्ज होती हुई आंखों में आ रही है, वो पॉइंट क्या होगा जी, इमेज। यहां पर भी जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होंगी वो ऐसे डाइवर्ज होंगी कि लगेगी फोकस से आ रही हैं, और जो सी पर जो लाइट रे गिराया जाएगा वो उसी पाथ पे लौट जाएगा। साइन कन्वेंशन में जो ट्रीटमेंट या ओरिजिन क्या है, वह ट्रीटमेंट किसका होगा, पोल का। पोल को हम लोग क्या मानने वाले हैं जी, पोल को ओरिजिन मानने वाले हैं, पोल को ओरिजिन मानने वाले हैं। पहला स्टेप ये है, पोल ऑफ मिरर स्टेटेड एज origin and all distances are measured from pole। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी दूरी कहां से मापी जाती है, ओरिजिन से, वैसे सभी दूरी यहां से यहां पर कहां से मापी जाएंगी, पोल से ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ही, फोकल लेंथ पोल से ही, इमेज डिस्टेंस पोल से ही, जो भी दूरी होगी कहां से मापी जाएंगी, पोल से। दूसरा स्टेप क्या है जी हम लोग का, distances measured in direction of incident ray are taken positive, ठीक है जी, and distances measured in direction opposite to incident ray are taken negative। जो भी दूरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी जाएंगी वो दूरी पॉजिटिव ले जाएंगी, और जो भी दूरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में मापी जाएंगी वो नेगेटिव ले जाएंगी। थर्ड लाइन है हम लोग का, हाइट अबव डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, distances above principal axis are taken positive, while below principal axis taken negative। साइन कन्वेंशन में ये तीन ही बात एज्यूम करना है हम लोग को। पहला कि जो ट्रीटमेंट ओरिजिन का होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वह ट्रीटमेंट हमारा किसका होगा, पोल का। जो भी दूरी distances in direction of incident ray are taken positive, while distances measured in direction opposite to incident ray are taken negative। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ इसका, ये दूरी होगी ऑब्जेक्ट की, यू से शो करना है, मैंने पीछे कहा था। कैसे मापा जा रहा है, देख रहे हैं, लाइट रे आ रहा है राइट टू लेफ्ट, लाइट रे आ रहा है राइट टू लेफ्ट, और इसे मापने के लिए कहां जा रहे हैं हम लोग, पोल से अवे जा रहे हैं इधर। राइट टू लेफ्ट लाइट रे आ रहा है, और मापने के लिए कहां जा रहे हैं, पोल से राइट की ओर। कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव। इंसिडेंट रे राइट टू लेफ्ट है, और इसे मापने के लिए हमने पोल से कहां जा रहे हैं, राइट, अपोजिट हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, इमेज है, इमेज तो किसे शो करना था, भी से, ये भी है, इसे मापने के लिए कहां जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, ये भी कैसा होगा जी, नेगेटिव। ये पॉइंट देख रहे होंगे, ये फोकस है,
इसे मापने के लिए कहां जा रहे हैं, इंसिडेंट के अपोजिट में, कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव। यहां पर कॉनकेव मिरर से जब रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, इमेज डिस्टेंस भी और फोकल लेंथ भी, तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव। तीनों की तीनों दूरियां इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मापी जा रही हैं। यहां पर आइए, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे आ रही है राइट टू लेफ्ट। हम मापने के लिए पोल से कहां जा रहे हैं, राइट की ओर। लाइट रे के अपोजिट में हम लोग ऑब्जेक्ट को मापने जा रहे हैं, तो क्या होगा ये, नेगेटिव। फोकस देखिए, फोकस भी कैसा दिख रहा है, लाइट रे आ रहा है राइट टू लेफ्ट, इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है राइट टू लेफ्ट, और फोकस में आप कहां जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट, तो कैसा हो जाएगा, फोकस भी नेगेटिव। इमेज देखिए, ये इमेज है, बी से शो करना है, इंसिडेंट रे आ रहा है राइट टू लेफ्ट, और इसे मापने के लिए हम कहा जा रहे हैं, पोल से लेफ्ट की ओर, तो कैसा हो जाएगा जी, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापा जा रहा है, पॉजिटिव। ये भी कॉनकेव मिरर है, जब इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ था, वर्चुअल। यहाँ ये इंसिडेंट रे जा रहा है हमारे लेफ्ट टू राइट, और ऑब्जेक्ट मापने के लिए कहां आ रहे हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। ये हमारा फोकल लेंथ है, फोकस, इंसिडेंट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इसे मापने के लिए भी कहां जा रहे हैं, पोल से राइट की ओर, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये है इमेज, कैसे शो करना है जी, भी से, है भी से। इंसिडेंट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और मापने के लिए पोल से कहां जा रहे हैं, राइट की तरफ, भी कैसा होगा जी, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में तीन बातें कि पोल को ऑरिजिन माना जाएगा और सभी दूरी पोल से मापी जाएंगी, सभी दूरियां पोल से मापी जा रही हैं, सभी दूरियां पोल से ही मापी जा रही हैं, सभी दूरियां पोल से ही मापी जा रही हैं। जो भी दूरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। देख रहे हैं जी आप लोग, इंसिडेंट रे राइट टू लेफ्ट है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इमेज को मापने कहाँ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव है। अन्य फोकस भी अपोजिट में जा रहा था, यू भी अपोजिट में जा रहा था, नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए, फोकस इंसिडेंट रे की ओर है, लाइट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और फोकस भी कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में, तो पॉजिटिव हो गया है। इमेज भी कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में, तो इमेज भी कैसा, पॉजिटिव हो गया है, यू नेगेटिव है। अब इन बातों से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या निकला कंक्लूजन, कि कॉनकेव का फोकस, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। इमेज देख लीजिए, ठीक है जी। और हम लोग कॉनकेव के फोकस को हम लोग रियल फोकस कहते हैं, कहते हैं जी, रियल फोकस कहते हैं, और इसके फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव के फोकस पर इनफैक्ट लाइट रे कन्वर्ज होती हैं, और कॉन्वेक्स के फोकस पर लाइट रे वहां से डाइवर्ज होती नहीं है, बस हम लोग को लगता है कि वहां से लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं। इससे कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो वर्चुअल फोकस है, और कॉनकेव का जो फोकस है वो रियल फोकस है। सेकंड बात क्या दिख रहा है हम लोग को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है ऑलवेज नेगेटिव है, यू हमेशा नेगेटिव होगा, यहां पर भी, यहां भी नेगेटिव है और यू यहां भी नेगेटिव। थर्ड बात,
कि डिस्टेंस ऑफ इमेज रियल होगा तो नेगेटिव होगा, और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा जी, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे रियल इमेज बना था तो भी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, और यहाँ वर्चुअल इमेज बना तो भी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। यहाँ वर्चुअल इमेज तो भी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ये लोग पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमेशा पिछले से ऊपर रखा जाएगा और वर्चुअल इमेज भी हमेशा कहाँ बनेगा, पिछले के ऊपर। ऑब्जेक्ट भी हमेशा पिछले के ऊपर रहेगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज भी हमेशा पिछले के ऊपर बनेगा, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर जब रियल इमेज बनेगा तो पिछले के नीचे बनेगा, इसलिए वो नेगेटिव होगा। रियल इमेज का हाइट नेगेटिव होता है। इसी कन्वेंशन और इसी कंक्लूजन के बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर को उन फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में, चाहे फोकल लेंथ फॉर्मूले में, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूले में विद साइन कन्वेंशन पुट करेंगे और न्यूमेरिकल हल करेंगे हम लोग।